हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया आज फिर आपके सामने भारत की प्रमुख योजना से संबंधित संक्षिप्त जानकारी लेकर आ रहा हूं, जिसमें आज हम भारत की प्रमुख योजना प्रणाम योजना 2023 के बारे में जानकारी देखेंगे। इस योजना का फायदा जो किसान हैं उनके लिए यह लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको खेती से संबंधित जानकारी चाहिए या इससे आपको जो रासायनिक उर्वरक है उससे सब्सिडी चाहिए तो आप इस लेख को जरूर देखिए, और ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो योजना का नाम है प्रणाम योजना 2023। किसानों के द्वारा फसल को उगाने के लिए बड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और इनके उपयोग के लिए सरकार के द्वारा बड़ी मात्रा में सब्सिडी भी दी जाती है। इसमें देखते हैं कि प्रधानमंत्री प्रणाम योजना 2023 को 3 साल तक लागू करने के लिए 28 जून 2023 से इसको लॉन्च किया है। मतलब इसकी प्रारंभिक डेट कौन सी है? 28 जून 2023 से इसको लॉन्च किया गया है। इसका स्तर क्या है, मतलब क्यों लॉन्च किया, क्या है, ये देखते हैं। पहला, रासायनिक उर्वरकों से तैयार होने वाली फसल सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। जो रासायनिक तरीके से फसल उगाई जा रही है वो बिल्कुल स्वच्छ के लिए हानिकारक है, हमारे शरीर को काफी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। दूसरा है, सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी जो दी जा रही है इससे सरकार के खजाने में काफी बोझ आ रहा है, मतलब सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसका अर्थ क्या है। मतलब पीएम प्रमाण योजना का मतलब क्या होता है? पीएम प्रोफेशनल ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, इसका अर्थ होता है। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि इसका क्या अर्थ है तो इसका अर्थ ये होता है। अब सरकार के द्वारा योजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या, मतलब सरकार ने ये योजना क्यों लागू की जा रही है, क्यों कर रहे हैं? तो फसलों के उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों को कम करना, सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के खर्च को कम करना, किसानों को रासायनिक उर्वरकों की जगह पर वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग करना, और अगला, इससे खेती की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। मतलब इस सरकार के ये मुख्य उद्देश्य हैं। सरकार चाहती है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ना करके प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके फसलों को उत्पादित किया जाए। अगला है, सरकार के द्वारा इसका खर्च, सरकार को इस योजना पर आने वाले 3 साल के अंदर 3,70,000 करोड़ रुपए का खर्च सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन पूछ ले प्रतियोगिता परीक्षा में कि जो प्रमाण योजना है उसमें जो 2023 में सरकार के द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है, तो 3,70,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। कितने साल के अंतर्गत? तो 3 साल के अंतर्गत। 2 क्वेश्चन आपके यहीं से हो गए। अब कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अगस्त 2023 में ये घोषणा की थी। इसमें डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने बयान देते हुए कहा है कि जो राज्य सरकार रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करेगा, मतलब जो रासायनिक उर्वरक के माध्यम से खेती कम करेगा, केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, मतलब स्वच्छता को का ध्यान रखते हुए, उसका ख्याल रखते हुए फसल पैदा करने के लिए सरकार ने एक योजना प्रदान की है जहां राज्य को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी के आधार पर पैसे बचाएगा। प्रधानमंत्री प्रमाण योजना 2023 का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य को रासायनिक उर्वरकों में कमी लाने के और फसल उगाने के लिए सभी प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। मतलब उनका कहना क्या है, कैबिनेट मंत्री जी का मूल मंत्र क्या है कहने का, कि जो राज्य सरकार अपने राज्य में, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, अपने राज्य में अगर प्राकृतिक रूप से खेती करता है, रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग करता है, उन राज्य सरकार को या केंद्र सरकारों को शासन के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार के द्वारा योजना नैनी यूरियल सल्फर कोटेड यूरियल के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, मतलब इनके इस्तेमाल पर सरकार के द्वारा जोर दिया जा रहा है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ये जैविक खेती से मिलने वाले
प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर भी सरकार की ओर से जोर दिया। मतलब सरकार इस पर जोर दे रही है नैनी यूरिया और सल्फर कोटेड यूरिया से आप खेती कर सकते हैं। बजट में ऐलान किया गया है क्या 2023 के बजट में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023 को पेश करते हुए खेती में वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को कम करने का मुख्य उद्देश्य रखा गया। मतलब रासायनिक उर्वरकों को कम करना है, सीधी सी बात है। अब पीएम प्रमाण योजना में पात्र कौन कौन होंगे हम ये देख लेते हैं। पीएम प्रमाण योजना पात्र 2023 में महत्वपूर्ण बिंदु रखी गई है। पीएम प्रमाण योजना 2023 के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसान, छोटे किसान और बड़े किसान जो कृषि का कार्य करते हैं, इसमें छोटे बड़े सभी किसान भाग ले सकते हैं। अगला है, जो किसान सही रूप से खेती करने के लिए प्राकृतिक चीजों का उपयोग करता है उन्हें इस योजना का फायदा मिलेगा। जो किसान पहले से ही कृषि योजना के तहत पंजीकृत या पात्र हैं, वे योजना के तहत पात्र हैं, या जिनने पहले से ही इस योजना का फायदा लिया है उसे फॉर्म की जरूरत नहीं है, वे पहले से ही इसमें पात्र होंगे। अगला है, जो किसान जैव इनपुट संसाधनों का उपयोग करने में रुचि रखते हैं वे इस योजना के तहत पात्र माने जाएंगे और इससे लाभ भी उठा सकते हैं। अब पीएम प्रमाण योजना 2023 के लिए आवेदन कैसे करना है अपने को, तो अपने मोबाइल के ब्राउजर को खोलो और उसमें पीएम प्रमाण योजना 2023 लिखें। होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। अच्छा, आप अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, और अगर मोबाइल पर नहीं करना है तो आप सर्वर कैफे पर जाकर या MP ऑनलाइन पर जाकर भी आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री प्रमाण पत्र योजना पंजीकरण 2023 लिंक को पूरा करेंगे, उसी लॉगिन विवरण का उपयोग करके आवेदन पत्र खोलें, फॉर्म में पूछी गई जानकारी को भरें, आपसे मांगे गए दस्तावेज को अपलोड करें, फॉर्म की समीक्षा करें और सबमिट करने के बाद रसीद डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये रसीद बाद में आपको काम आ सकती है। पीएम प्रमाण योजना 2023 के तहत दस्तावेज कौन कौन से हैं? आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जाना है, भूमि स्वामी दस्तावेज की फोटोकॉपी लेके जाना, आय प्रमाण पत्र, वर्तमान प्रमाण पत्र, मतलब आय का जो 3 साल का रहता है तो वर्तमान का प्रमाण पत्र लेकर आपको जाना है आएगा। पहचान प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी ले जानी है। अन्य कागजात में आधार कार्ड, समग्र ID, मोबाइल नंबर भी आपको इसमें लग सकता है। तो ये रही हमने